हेलो दोस्तों, मैं आर के सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थी, आज हम लोग सीखने सिखाने के इस सेशन में हम लोग देखते हैं 12th राजनीति विज्ञान का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यह फर्स्ट बुक का पहला चैप्टर है, द कोल्ड वार, शीत युद्ध का दौर। तो इस चैप्टर के हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे और इस वीडियो को देखने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस यूट्यूब चैनल आर्ट्स क्लासेस बाय आर के सिंह, इस चैनल को आप अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप ताकि इस वीडियो का लाभ सभी किसी को मिले। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न फर्स्ट चैप्टर का, शीत युद्ध का दौर। देखिए पहला क्वेश्चन है, पूरब बनाम पश्चिमी पदबंध का आशय किस से है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 2015 और 17 दोनों में पूछा हुआ था। यानी कहने का मतलब कि जब पूर्वी और पश्चिमी देश यानी कि विश्व दो गुटों में बटा था, वह किस युद्ध से संबंध रखा था। तो हम सभी जानते हैं कि 1945 में दुनिया दो गुटों में बट चुका था, एक तरफ सोवियत संघ और दूसरा तरफ अमेरिका। तो उस दौर को हम लोग शीत युद्ध के नाम से जानते हैं, तो शीत युद्ध से। दूसरा क्वेश्चन है कि दो ध्रुवीयता का क्या लक्षण है। अमेरिका एवं सोवियत संघ का प्रतिद्वंद प्रभुत्व। देखिए दो ध्रुवीयता यानी कि जब दो ध्रुवीयता की बात किया जाता है तो यानी कि दो गो शक्तिशाली संघ, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। अब यहीं पे यदि एक ध्रुवीयता का बात किया जाता तो सिर्फ यहाँ पर अमेरिका होता, क्योंकि दो ध्रुवीयता का जो वर्चस्व है वो समाप्त हो चुका है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि तनाव सेल्सियस का दौर कब शुरू हुआ। 1970 के बाद। ये भी क्वेश्चन 2015 का पूछा हुआ है। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ। 1962 में। सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया। देखिए जब दुनिया दो गुटों में बंट चुका था 1945 में, तो अपने अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए अमेरिका भी अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए, सोवियत संघ भी अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए दोनों अलग अलग सैनिक गुटों का निर्माण किया। नाटो, सीटो, सेंटो जो सैनिक संगठन थे, वह अमेरिका ने जब उसका निर्माण किया तो वर्सा पैक्ट सैनिक संगठन, इसको वर्सा संधि यानी कि वर्सा पैक्ट संधि संगठन के नाम से भी जानते हैं, जिस सैनिक गुट को सोवियत संघ ने बनाया। किस गुट निरपेक्ष सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया गया। तो यह 1973 में एल्जियर्स सम्मेलन हुआ, जिसमें गुटनिरपेक्षता सम्मेलन को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के प्रस्ताव को पास किया गया, जिसमें भारत देश के नेता और भारत देश के साथ साथ जो मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था के देश थे, उन सभी लोगों ने धीरे धीरे इसका समर्थन किया। तनाव सेल्सियस का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है। सोवियत राष्ट्रपति जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, उन्होंने ही तनाव सेल्सियस का दूसरा चरण शुरू किया। उन्होंने सोवियत संघ में सुधार लाना चाहा था। G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है। विकासशील देश से। यानी कि देश की स्थिति तीन प्रकार की होती है, एक विकसित देश, दूसरा विकासशील देश, तीसरा जो होते हैं वो अविकसित देश होते हैं। पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुटों में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना किया। जब पाकिस्तान जो है वह अमेरिका के किस गुट में शामिल हुआ तो नेहरू ने उसका तीखी आलोचना किया था। तो जो सिंटो सैनिक संगठन था, जो अमेरिका का सैनिक संगठन था, उसका समर्थन पाकिस्तान ने किया था, उस गुट में वह शामिल हुआ। तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उसकी वह तीखी आलोचना किए थे। संयुक्त राष्ट्र का व्यापार एवं विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ। 1964 ईस्वी में। किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रीय कुल छोड़ा था। पोलैंड। यानी पोलैंड जो था वह समाजवादी राष्ट्रकुल को छोड़कर अपना अलग अर्थव्यवस्था अपना लिया था। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। फ्रांस। निम्नलिखित में कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे।
अरफात जो थे वह गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे। रोनाल्ड रिंगन किस देश के राष्ट्रपति थे? यूएसए के। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बेलग्रेड में। नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पश्चिमी यूरोप में सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकना। मार्शल योजना कब शुरू हुआ? 1948 में। शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है। वर्साई की संधि। द्वितीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? सोवियत संघ ने। गुटनिरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? जवाहरलाल नेहरू। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? मार्शल टीटो। निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? मिखाइल गोर्बाचेव ने ग्लास्टोनेस्ट और प्रोस्तेका का विस्तार किया, या इसमें से सही है? तालिबान व्यवस्था का बांग्लादेश में 1996 से 2001 तक स्थापित, ये सभी गलत हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसमें 4 गो ऑप्शन दिया गया, इसमें देखना है कि कौन सा कथन सही है। भारतीय स्वतंत्रता के समय विश्व को 2 शक्तिशाली गुटों में प्रभुत्व क्षेत्र में फैलाव को रोककर रस्साकसी थी। हाँ, यह बात सही है कि जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ और 1945 में ही दुनिया जो है पूरा विश्व 2 गुटों में बंट गया था और उनके प्रभुत्व से बचना था भारत को, क्योंकि भारत तुरंत ही 1947 में आज़ाद हुआ था। उससे पहले भारत पर अंग्रेज़ों का भारत जो है वह अधीन रहा। लगभग 200 वर्षों तक उन लोगों का शासन चला था। पश्चिमी गुट का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। ये भी बात सही है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ था वो पश्चिमी गुट यानी कि पूंजीपति का नेतृत्व कर रहा था और समाजवादी का गुट जो था उसका नेतृत्व सोवियत संघ यानी कि रूस कर रहा था। इन दोनों गुटों की आपसी खींचातानी से विश्व में शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। यह भी बात सही है, यानी कि उपयुक्त सही, यानी कि जो ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें चौथा है डी, इसमें तीनों यह बात सही है, इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? अरफात जो है वह इसमें से उसके जनक नहीं है। इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? चीन। ये भी क्वेश्चन है के लिए झारखंड में 2018 में, बीएसएबी बिहार बोर्ड में 17 और 20 दोनों में पूछा हुआ था कि इसमें से खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी? चीन ने। गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया? 1983 ईस्वी में। सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किसको महत्व नहीं दिया? निजी संपत्ति की, यानी कि जो निजी संपत्ति थी उसकी अधिकार जो है वो उसका महत्व सोवियत संघ के निर्माता नहीं दिए थे। सोवियत संघ में निजी संपत्ति रखने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया था। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? 1974 ईस्वी में। परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्तक्षेप किए गए? किस राज्य ने हस्तक्षेप नहीं किए हैं? भारत। अप्रैल 1949 में निम्न में से कौन सा संगठन बनाया गया था? नाटो संगठन। क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ? 1962 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा नाटो का मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जिमी कार्टर। शीत युद्ध की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1945 के बाद से। कौन से 2 गुटों के बीच शीत युद्ध चला? अमेरिका सोवियत संघ के बीच। सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई? 1917 ईस्वी में। लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश की सेना को कहा जाता था? सोवियत संघ की सेना को। 1955 के वर्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? पश्चिमी जर्मनी। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? लेनिन ने। देखिए अब फर्स्ट चैप्टर में जो हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनना था 41 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। इसको एक बार आप सभी को हम एक बार फिर से दिखाते हैं, आप लोग इसे लिख लीजिएगा। और देखिए लाइव क्लास चालू करना है, तो लाइव क्लास चालू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल
यूट्यूब पे कुछ नियम है। नियम यह है कि 1000 अगर सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो लाइव का ऑप्शन देता है, लाइव क्लास को चलाने का। तो लाइव क्लास चलाने से 1000 सब्सक्राइबर से कुछ ही दूरी पर हम हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। जितना शेयर कीजिएगा उतना सब्सक्राइबर बढ़ेगा और जल्दी से जल्दी हम लोग लाइव क्लास भी शुरू करेंगे। इस चैनल पे 10वीं की सामाजिक विज्ञान, हिंदी और संस्कृत का वीडियो, 11वीं और 12वीं के आर्ट्स का सभी सब्जेक्ट, सभी विषय और हिंदी, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों संकाय के लिए 12वीं का हिंदी और उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी क्वेश्चंस जो जीके जीएस होगा उसको भी पढ़ाया जाएगा। इसको आप लोग धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिख करके और याद करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से। सभी आदमी लिखेंगे। ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत जल्द आप सबों के समक्ष हो जाएगा। कृपया हमारी थोड़ी सी सहायता करें, चैनल को सब्सक्राइब कराएं ताकि लाइव क्लास से हम सभी आदमी जुड़ सकें और चैप्टर भी शुरू किया जाएगा। जो चैप्टर पढ़ा चुके हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले करा दे रहे हैं, उसके बाद चैप्टर भी शुरू होगा। वीडियो को रोक रोक कर इसे आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। वीडियो को रोक रोक कर लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सभी विद्यार्थियों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। जिनसे जिनसे संपर्क है सभी लोगों के पास ये वीडियो अवश्य पहुंचाएं।